हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पर आप सबको वेलकम। और आज के इस वीडियो में मैं एक मास्टरपीस जेम रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अल बाशिक की। अल बाशिक एक बड़ा ही नया परफ्यूम है, रिसेंटली ये रिलीज हुआ है। और जिस कलेक्शन में ये रिलीज हुआ है उसका नाम है मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन। और इस कलेक्शन में अभी तक 2 परफ्यूम्स हैं, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में 1 या 2 और परफ्यूम्स इस कलेक्शन में, इस सीरीज में लॉन्च होने वाले हैं। क्योंकि लास्ट वीक में दुबई ब्यूटी वर्ल्ड में गया हुआ था, तो वहाँ पर इन्होंने अपने कुछ प्रकार से 1 या 2 मजीद परफ्यूम्स थे जो इस सीरीज के अंदर इन्होंने वहाँ पर डिस्प्ले में रखे थे, जो कि ये लोग कह रहे थे कि बहुत जल्द ये लोग लॉन्च करेंगे। तो अभी तक के लिए तो 2 परफ्यूम आपको इस कलेक्शन में मिलते हैं, जिसमें से एक है अल बाशिक और जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नीश क्लास परफ्यूम है, ट्रूली मास्टरपीस और जेम टाइप सेंट है। तो स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से और उसके बाद बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो आपको ये परफ्यूम मिलता है इस बॉक्स में, बड़ा ही खूबसूरत ब्लैक और गोल्डन कलर का बॉक्स है। इस बॉक्स की फिनिश जो है वो लेदरी या आप कह सकते हैं कि रबर टाइप की मैट टाइप फिनिश है। उस पर ये बहुत ही खूबसूरत गोल्ड फॉइलिंग की प्रिंटिंग हुई है। यहाँ फ्रंट पे आपको नाम मिलता है, परफ्यूम का लोगो मिलता है अल बाशिक, और ये आपको फैल्कन मिलता है यहाँ पे। फिर नीचे यहाँ पे आपको नाम मिलता है इनकी कलेक्शन का, मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन, नबील का लोगो। और साइड्स पे सिर्फ ये डिज़ाइन है, कुछ नहीं है। टॉप पे आपको नबील का ये इनिशियल मिलता है और फिर यहाँ बॉटम में आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट की डिटेल्स, बैच कोड, बार कोड, QR कोड और आपको अपनी प्रोडक्शन डेट और एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ पर मिलती हैं। तो ये था उसका बॉक्स, काफ़ी अच्छा, खूबसूरत, लग्जरियस बॉक्स है, बड़ी ज़बरदस्त और रिच फील देता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बॉटल। तो अगर बॉटल की बात करूं तो ये आपको इस तरह की एक ब्लैक कलर की बॉटल में मिलता है। बॉटल की फिनिशिंग मैट है, ये पेंटेड ग्लास है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है। यहाँ फ्रंट पे आपको नाम मिलता है अल बाशिक इंग्लिश में, और फिर यहाँ पीछे बैक पे आपको वही नाम मिलेगा अरबी में नबील के लोगो के साथ। और बॉटल की शेप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइड्स पे, और यहाँ नीचे बॉटम वगैरह में इसके कुछ नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल जो एक स्टिकर हर परफ्यूम की बॉटल में होता है वही मिलेगा। लेकिन कैप बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आपको कैप, इसके ऊपर जो खूबसूरत फैल्कन मिलता है गोल्डन कलर में। क्वालिटी, फिनिशिंग, सब कुछ बड़ी ही ज़बरदस्त और जानदार है। कैप की बात करूँ तो मेटल का है, बहुत हैवी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसमें कुछ वजन आपको इसमें फील होता है। बाकी फैल्कन तो आप लोग यहाँ कैमरे में देख ही रहे होंगे, और काफ़ी अच्छा और क्वालिटी वाला यहाँ पे कैप आपको मिलेगा। और फिर यहाँ पे आपको गोल्डन कलर में मिलता है ये एटोमाइजर। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने रिव्यूज़ की खुशबू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स ब्रेकडाउन दूंगा और फिर मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि कैसा स्मेल करता है। तो नोट्स ब्रेकडाउन में यहाँ पर 20-25 से ज़्यादा नोट्स हैं, और ये नबील का स्टाइल है। ये जो इनके मास्टर परफ्यूमर है नबील ब्रांड के, जो अपने सारे परफ्यूम ये खुद डिज़ाइन करते हैं, जो इनके स्पेशल वाले परफ्यूम्स हैं, तो उसमें आपको इसी तरह एक बहुत सारे नोट्स का भंडार मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको टॉप में मिलता है लेदर, इंसेंस, कार्डमम, सिट्रस, फ्रेश वुडी, पाइन, बिटर आलमंड, फ्रूटी, ग्रेप फ्रूट, लेवेंडर, आर्टिमिशिया, सिनेमन, सैफ्रॉन, बर्गमो, एप्पल, नटमेग और स्टाइलेक्स। फिर मिडिल में आपको मिलता है इसके सीडरवुड, बेल्सामिक नोट्स, मर, स्मोक्ड ओलिबेनम, गाइक वुड, सब अर्थी नोट्स, खरिस्मल, कश्मीरन, जैस्मीन, म्यूगेट, जुरेनियम, अगरवुड, लैब्डेनम और सिप्रस। और पिट बेस में वेटिवर, एम्बर, वनीला, टोबैको, स्वीट, ऊद, एम्बरग्री, मस्क, पचूली, सैंडलवुड, सैफरन, गचक, टोंका, बेंजोइन और टोलू। सो जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे नोट्स ब्रेकडाउन हैं, और नोट्स ब्रेकडाउन से आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंट होने वाला है, और बेशक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंट ये है। तो चलें इसका नोट्स ब्रेकडाउन, और अब स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। और यहाँ ऑलरेडी इस टिश्यू पे मैंने इसको स्प्रे किया है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर स्टार्ट में मिलती है वो है एक सिट्रसी नोट। जो सिट्रसेस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही स्मूथ, स्वीट, राउंडेड और क्रीमी है। वो बिल्कुल भी शार्प नहीं है, जेस्टी नहीं है। एक आपको जो इनमें खटास होती है और जो शार्प
सिट्रस के नोट्स होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल वैसे नोट्स नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि एक फ्रूटी सिट्रसी टाइप के स्वीट स्मूथ राउंडेड टाइप का आपको नोट मिलता है टॉप पे, जो कि सिर्फ थोड़ी देर तक रहता है और बड़ा हल्का है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन वो आपको स्टार्टिंग में ही एकदम फील होगा, एक वो फ्रूटी स्वीट नोट आपको फील होता है। और उसके बाद इसमें आपको जो दूसरी सबसे प्रोमिनेंट चीज़ मिलती है वो है नोट स्मोक का। लेकिन स्मोक भी यहाँ पे वो बड़ी कड़क खतरनाक वाली नहीं है, बल्कि स्मूथ राउंडेड, और स्मोक में भी आपको एक स्वीटनेस मिलती है। और फिर आपको इसके अंदर स्मोक के साथ साथ मिलती है काफ़ी सारी इंसेंस ही नोट मिलते हैं। एक दफ़ा फिर काफ़ी स्मूथ है और राउंडेड है। इस परफ्यूम की ओवरऑल जो फील है वो स्मूथ राउंडेड और स्वीट टाइप की है। और फिर उसके बाद आपको इसके अंदर एक कॉम्बो मिलता है वुड्स का, और उसमें आपको मिलता है बहुत ही खूबसूरत क्रीमी स्वीट सैंडलवुड और बड़ा ही सॉफ्ट गायकवुड का नोट। गायकवुड और सैंडलवुड दोनों ऐसे वुडी नोट्स हैं जो कि काफ़ी स्मूथ होते हैं, राउंडेड होते हैं, और सैंडलवुड थोड़ा ज़्यादा हल्का सा स्मोकी क्रीमी और स्वीट होता है। तो बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बो है यहाँ पर भी दोनों वुडी नोट्स का। और फिर इसमें आपको मिड में करके थोड़ी सी पीछे करके मर का नोट मिलता है, और मर इस परफ्यूम को एक रेजिनस और वो एक बेल्सेमिक हल्का सा शार्प टाइप का इसमें नोट आपको देती है। और फिर बारी आती है द स्टार ऑफ द शो, लेदर, ऊद और स्वीट सैफरन की। तो ये इस टाइप की एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स चीज की ओपनिंग है, बड़ा एक्सोटिक और कॉम्प्लेक्स टाइप का ये परफ्यूम है। इसके काफ़ी सारे फेसेस हैं, हर आधे घंटे बाद ये खुद को चेंज करता रहता है। चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन कभी एक चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दूसरी लाइट हो जाएगी, कभी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो गई, दूसरी चीज़ हल्की हो जाएगी। लेकिन आप जितनी दफ़ा इस परफ्यूम को वेयरिंग देंगे, आप एक नई से नई चीज़ डिस्कवर करते रहते हैं। आपको मुख्तलिफ परफ्यूम के नोट्स थोड़ी देर बाद नाक को हिट करते रहते हैं, लेकिन बेसिक इस परफ्यूम का जो स्ट्रक्चर था वो ओपनिंग में वो कुछ इस टाइप का है। फिर थोड़ी देर बाद इसके अंदर जो बेल्सामिक नोट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट होने शुरू होते हैं, और आपको इसमें बेल्सामिक नोट्स के साथ साथ एक फ्लोरल नोट मिलता है रोज़ का। फ्लोरल्स इन्होंने यहाँ पे नोट्स में काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, आर्टिमिशिया है, लेवेंडर है, जैस्मिन है, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ एक हल्का सा नोट मिलता है रोज़ का, वो भी काफ़ी थोड़ा सा पीछे करके, बहुत ज़्यादा फ्रंट पे नहीं है। फ्रंट पे यही चीज़ें रहती हैं, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेदर और स्वीट स्पाइसी सैफरन, और जो इसके अंदर ये इंसेंस और स्मोकी नोट्स हैं मेन पे हमेशा वही रहते हैं, बाकी सब चीज़ें उनके नीचे ही खेलती रहती हैं। और फिर उसके बाद आपको इस परफ्यूम में एक हल्की सी कैंडी टाइप की स्वीटनेस भी इसमें मिलती है, बड़ी प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन आपको हल्के से इसमें नुएंसेस ज़रूर मिलते हैं। ये एक रियल में नीश क्लास और एक्सोटिक टाइप का ये सेंट है, बहुत ही डीप, वार्म, स्मूथ, रिच और ऑपुलेंट टाइप का ये परफ्यूम है। और जो लोग इंटरलूड आयरस, ब्लैक आयरस पसंद करते हैं, उनको ये परफ्यूम बहुत पसंद आएगा। इसके स्टार्ट में जब आप इसको फर्स्ट टाइम स्मेल करेंगे तो ये आपको इंटरलूड ब्लैक आयरस की याद दिलाएगा। इट्स नॉट अ क्लोन ऑफ इंटरलूड ब्लैक आयरस। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये उस तरह की वाइब्स आपको दे रहा है, लेकिन जब आप साइड बाय साइड इन दोनों को स्मेल करते हैं तो ये बिल्कुल एक अलग टाइप का परफ्यूम है। ये बिल्कुल भी इसके क्लोज नहीं है, लेकिन वाइब्स आपको इंटरलूड ब्लैक आयरस की यहाँ पे मिलती हैं। तो अगर आपको इंटरलूड ब्लैक आयरस टाइप के परफ्यूम्स पसंद हैं तो यू आर गोइंग टू लव दिस परफ्यूम। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चलें अब वक्त आता है एक सरप्राइज का। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि नबील ऑन करता है स्पिरिट ऑफ दुबई को। स्पिरिट ऑफ दुबई एक लग्जरी परफ्यूम हाउस है यूएई में, और उनके जितने भी परफ्यूम हैं उनमें से ज़्यादातर परफ्यूम बड़े ही आइकॉनिक और बहुत मशहूर हैं ऑलरेडी, और बहुत ही ज़्यादा महंगे भी हैं। मेरे ख्याल से जो उनकी प्राइस रेंज है जो स्टार्ट होती है वो 3000 के आसपास से वो स्टार्ट करते हैं, और इट कैन गो अप टू 5500, 5500 दिरहम तक उनकी प्राइस जाती है फॉर अ 90 ml परफ्यूम बोतल। 50 ml की जो उनकी परफ्यूम की बोतल्स हैं उनकी प्राइस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1800-2000 दिरहम के आसपास से वो स्टार्ट करते हैं, और वो भी 2500-3000 तक जाता है। बड़ा ही हेफ्टी प्राइस टैग है, और आप में से बहुत से भाइयों को स्पिरिट ऑफ दुबई को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन उनके परफ्यूम्स बड़े ही कमाल और बड़े आइकॉनिक होते हैं। तो उनकी 2 जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जो उनका सबसे कमाल का परफ्यूम है, जो मेरा फेवरेट है, वो है बास। और उस पर भी आपको इसी तरह का एक फैल्कन बना मिलता है बास, लेकिन वो उसके विंग्स क्लोज होते हैं। और
ये उसका क्लोन नहीं है, बट यू कैन से कि ये बाज का छोटा भाई है। आपको इस परफ्यूम में बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेगी जब आप इसको बाज के साथ कंपेयर करेंगे। बाज में लेदर का नोट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी इससे ज़्यादा है, और वो लेदर थोड़ा और टाइप का है, और उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं आपको। ये बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन यू कैन से कि ये उसका एक लाइटर और एक मोर वेरिएबल वर्जन है। तो अगर आपको बास पसंद है, आपको बास परफ्यूम की खुशबू पसंद है स्पिरिट ऑफ दुबई की, तो आपको ये परफ्यूम बहुत मज़ा देगा। ये उसकी एक रिप्लेसमेंट या क्लोन या अल्टरनेटिव तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि वो जो आपकी एक इच होती है ना, उसको ये थोड़ा सा आपको सेटिस्फाई ज़रूर करेगा और आपको बड़ा ही पसंद आएगा। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस वाइज ये जो इनकी मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन है नबील वालों की, इन्होंने इसकी जब मार्केटिंग की तो उसके अंदर इन्होंने ये क्लेम किया है कि ये आपके कपड़ों पे 2 दिन तक ठहरता है। मैंने इस परफ्यूम को 2 दिन तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन एक पूरा दिन 24 आवर्स के लिए मैंने इस परफ्यूम को टेस्ट किया था। 7 से 8, 10, 12 स्प्रेस मार के, और मैंने पूरा दिन इसको ट्राई किया। और फिर मैंने शाम को टी शर्ट उतार दी अपनी, फिर रात को मैंने दोबारा जब पहनी तो उसमें डेफिनेटली खुशबू थी, और आई एम श्योर कि जिस टाइप की जितनी स्ट्रॉन्ग खुशबू थी वो अगले दिन तक भी रुकी होगी। प्रोजेक्शन चार्ज वगैरह बड़ा ज़बरदस्त है, आधे घंटे से 1 घंटे तक तो बहुत ज़बरदस्त और लाउड प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ग्रेजुअली प्रोजेक्शन ड्रॉप करती है, लेकिन इसका सियाज और सेंट बबल बहुत कमाल है। ये आपके इर्द गिर्द बना रहता है बहुत देर तक, पूरा दिन आपका निकालता है जब आप किसी से इंटरेक्शन करेंगे। कोई भी परफ्यूम गाइस 5, 6, 8, 10 घंटे तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट करना मुश्किल होता है परफ्यूम्स को। डिक्रीज प्रोजेक्शन होती है, लेकिन असल चीज़ होती है जब आप किसी से इंटरेक्ट करें, तो वो आपके ऊपर आपकी खुशबू महसूस कर पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जब भी आप किसी के पास से गुजर जाएंगे या किसी के पास जाएंगे, बात करेंगे, तो उसको आपके इस परफ्यूम की खुशबू डेफिनेटली आएगी। तो परफॉर्मेंस ज़बरदस्त। 2 दिन का क्लेम, आई डोंट नो, मैंने 2 दिन टेस्टिंग नहीं की, बट 1 दिन की टेस्टिंग में तो ये ज़बरदस्त था। और अब बात करते हैं जेंडर की। तो ये एक यूनिसेक्स सेंट है, लेडीज जेंट्स कोई भी लगा सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा मर्द हजरात की तरफ थोड़ा ज़्यादा लीन करता है। एज ग्रुप की बात करूँ तो यू शुड बी मैच्योर। यंग लोगों को, टीनेजर्स को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। अगर आप 25 साल प्लस एज है और अगर आपकी नोज थोड़ी सी मैच्योर है तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। यू आर गोइंग टू लव इट। और अब बात करते हैं सीजन की या मौसम की कि कैसे वेदर में इसको लगाया जाए। तो पूरा साल चल सकता है अगर आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के लिए डेफिनेटली कोल्ड वेदर। सर्दी में, ठंडे मौसम में, बारिश में, इस टाइप के वेदर में जब ठंडी हवाएं चल रही हों या आप ऐसे किसी ठंडे इलाके की तरफ गए हों, तो वहाँ पर आपको ये बहुत अपना दी बेस्ट एक्सपीरियंस ये परफ्यूम देगा। अदरवाइज गर्मी में भी अगर आप इंडोर्स में हैं, एसी चल रहा है, तो आप इसको लगा सकते हैं। गल्फ जैसी कंट्रीज में, यूएई जैसी कंट्री में तो पूरा साल ये परफ्यूम चल सकता है। तो यहाँ के लिए मसला नहीं है, लेकिन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह में आप इसको एक अच्छे वेदर में, ठंडे वेदर में ही लगाएं। और चलें अब बात करते हैं इसके ओकेजन की। तो ओकेजन की बात करूँ तो ये कहीं भी चल जाएगा, तकरीबन हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स, जिम वगैरह के लिए आप इसको स्किप करते हैं। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में कहीं जा रहे हैं, बीच वगैरह पे या पिकनिक करने जहाँ पे थोड़ा मौसम गर्म है और आप डायरेक्ट धूप में हैं, तो वहाँ पे इसको ना लगाएं। अदरवाइज इंडोर्स में, मॉल्स में, शाम के टाइम बाहर वॉक करते हुए, बाजार जाते हुए, कहीं भी ऑफिस में, अच्छी मीटिंग में, डिनर में, शादियों में, पार्टीज में, कहीं भी ये परफ्यूम चल जाएगा विदाउट एनी इशू। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। और चले अब आते हैं असल मुद्दे पे, जो कि है इसकी प्राइस। तो ये मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में विद दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और इस परफ्यूम की जो कंसंट्रेशन है, जो इसके बॉक्स पे लिखी है, वो है Eau de Parfum EDP। लेकिन इसके बॉटम में जो उन्होंने इसकी परसेंटेज मेंशन की है इस परफ्यूम की, वो 66% इसका वॉल्यूम है। और जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 34% इसके अंदर ऑयल है। और टेक्निकली तो उस हिसाब से ये एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम बनता है, लेकिन बॉक्स पे Eau de Parfum लिखा है, तो आप जैसा चाहें आप इसको लेके चल सकते हैं। बट इट्स वेरी हाईली कंसंट्रेटेड परफ्यूम। और इसकी प्राइस जो आज की मार्केट में प्राइस है नबील के स्टोर पे या की वेबसाइट पे, वो है 60 UAE दिरहम्स। और 60 UAE दिरहम में आपको इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ ये बहुत ही नीश लेवल का हाई क्वालिटी
जूस मिलता है 100 ml, जिसको कोई भी ब्रांड 200-300 दिरहम का आराम से बेच सकता है। तो थैंक्स टू नबील कि जिन्होंने इसकी प्राइस इकोनॉमिकल रखी है और इसको अफोर्डेबल रखा है, वरना अगर वो भी चाहते तो इसको 150-200 दिरहम की प्राइस आराम से करके बेचते तो तब भी लोग इसको हंस के खरीद लेते। आई कैन बेट यू। तो अगर आप लोगों को इस टाइप के परफ्यूम्स पसंद हैं, अगर आप नीश परफ्यूम्स लाइक करते हैं, आपको इंटरल्यूड ब्लैक आइरिस टाइप के कॉम्प्लेक्स ऊद वाले और स्मोक बेस्ड परफ्यूम्स पसंद हैं, कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स पसंद हैं, एक्सोटिक टाइप के, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ब्लाइंड बाय आप मत करें। इफ़ आपने कभी इंटरल्यूड वगैरह ट्राई नहीं किए तो आप इसको ब्लाइंड बाय मत करें। अगर जिन लोगों ने इंटरल्यूड टाइप के परफ्यूम यूज़ करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप टेस्ट कर लें, आपकी रेंज में है, तो वो बेटर होगा। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट अल बाशिक फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।